हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका समुद्र क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार स्पेशल की बिहार ज्योग्राफी में बात करेंगे दक्षिण बिहार के मैदान। दक्षिण बिहार के मैदान के बारे में पिछले वीडियो में हमने बताया था कि दक्षिण बिहार का मैदान कौन-कौन सा आता है, जिसमें कि हमने बताया था क्यूल प्लेन्स, शाहाबाद रीजन, उसके बाद हमने बताया था चंदन प्लेन। देखिएगा कि जो चंदन नदी के द्वारा, अब यह चंदन नदी कहाँ पर है, तो यहाँ पर है, राजमहल की पहाड़ी वाला है। इस क्षेत्र में आपका चंदन प्लेन है। क्यूल कहाँ पे है, यहाँ पर है, जमुई के आसपास। देखिएगा जमुई बेसिन है ना, यहाँ पर आपका क्यूल प्लेन है। तो इन प्लेन्स के बारे में आज हम लोग देखेंगे, क्यूल प्लेन क्या होता है और चंदन प्लेन क्या होता है। उसके बाद ताल रीजन, शाहाबाद रीजन और सेंट्रल साउथ बिहार रीजन, उसके बारे में उसकी बात पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले आज हम लोग बात करते हैं चंदन प्लेन के बारे में। ध्यान से देखिएगा। हाँ, चलिए सबसे पहला है हमारा क्यूल प्लेन। क्या है टॉपिक, देखिएगा क्या है, क्यूल प्लेन। अब क्यूल प्लेन जो है, क्यूल एक जगह है ना। क्यूल एक जगह भी है, लखीसराय के पास एक जगह है जिसका नाम है क्यूल, और वहां पे एक नदी बहती है जो सीजनल रिवर है, क्यूल नदी। कहता है यह मैदान चंदन मैदान के पश्चिम में है। कहां पे, चंदन मैदान के पश्चिम में, वेस्ट साइड में, मोकामा ताल क्षेत्र के पूरब में तथा चकाई पठार के उत्तर में स्थित है। लोकेशन याद रखिएगा। देखिए लोकेशन अगर याद नहीं रखिएगा तो दिक्कत हो जाएगी। चंदन प्लेन कहां बता रहा है, तो चंदन प्लेन बता रहा है, देखिएगा चंदन प्लेन, ये क्या हो गया आपका, ईस्ट हो गया, ये क्या हो गया आपका, वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो क्यूल प्लेन के किधर है, पूरब में है चंदन प्लेन। उसके बाद यहां पर देखिएगा कि यहां पर मोकामा का ताल क्षेत्र है ना, उसके दक्षिण में हो गया। इसी तरह से इसका लोकेशन बताया हुआ है। आप लोग लोकेशन को भी अच्छे से याद रखिएगा, तभी समझ में आएगा चीजें कहां पर कैसे जा रही है ना। कभी जाने का अगर मौका मिले तो जाइए, तो कम से कम ये याद रखेंगे ना कि कहां पर क्या है। देखिए क्या कहता है, यह मैदान जो है चंदन मैदान के पश्चिम में है, वेस्ट साइड में है। कौन सा, क्यूल प्लेन, है ना। चंदन मैदान यहां पर था, उसके पश्चिम में वेस्ट साइड में क्या है आपका, क्यूल प्लेन है ना। यहां पर आपका चंदन मैदान है, सबसे एंड में जहां पे भागलपुर है, और यहां पे आपका क्यूल है। ठीक है, तो क्या कहा, चंदन मैदान के पश्चिम में, मोकामा ताल क्षेत्र के पूरब में। अब देखिए मोकामा ताल क्षेत्र कहां पे है, यहां पर आपका मोकामा ताल क्षेत्र है, तो मोकामा ताल क्षेत्र के इस डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या होगा, पूरब। यहां पे डायरेक्शन देख लीजिए, है ना। इधर क्या है आपका, ईस्ट है, इधर क्या है आपका, वेस्ट है, इधर क्या है, नॉर्थ है, इधर क्या है, साउथ है। अगर हम यहां से चल रहे हैं तो इधर जाएंगे तो पूरब होगा, इधर जाएंगे तो पश्चिम होगा। चंदन के पश्चिम में है ना। और आपका जो मोकामा ताल रीजन है उसके किधर है, पूरब में है ना। कहता है चकाई पठार के उत्तर में स्थित है। चकाई पठार के उत्तर मतलब ऊपर, नीचे चकाई पठार है इसके, है ना। इसके चकाई पठार है यहाँ पर, तो कहां पे है, लोकेशन याद होगा दिमाग में। तो चंदन मैदान के किधर है, पश्चिम में, मोकामा ताल के पूरब में, उसके बाद चकाई पठार के उत्तर में स्थित है। कौन सा प्लेन है हमारा, क्यूल प्लेन है। कहता है इस मैदान का दक्षिणी भाग, इस मैदान का दक्षिणी भाग प्राकृतिक लहरदार है। क्या है, प्रकृति में लहरदार। लहरदार मतलब कैसा होगा, कुछ इस तरह का शेप बनाएगा, लहर जैसा शेप बनाएगा, लहरदार शेप बनाएगा, जो चकाई, सीमुताला, गोदाई, विशुनपुर आदि विकास खंडों के क्षेत्रों में कवर करता है। किन किन क्षेत्रों को कवर करता है, तो याद रखिएगा, चकाई, सीमुताला, गोदाई, विशुनपुर, इन सब क्षेत्रों को ये कवर करता है। कैसा क्षेत्र, कैसा प्रकृति है इसका, दक्षिणी भाग, जो इस मैदान का जो दक्षिणी भाग है नेचुरली कैसा है, लहरदार है, मतलब इस तरह का लहर जैसा शेप वहां पर बना हुआ है। कहता है इस मैदान के उत्तरी भागों में उपजाऊ मिट्टी है। कैसा मिट्टी है, उत्तरी भाग में, मतलब उत्तर भाग में, मतलब ये जो आपका क्यूल प्लेन है, यहां पर जो ये आपका क्यूल प्लेन है, इस क्यूल प्लेन के नॉर्थ में, नॉर्थ में क्या है आपका, गंगा है,
गैंगेटिक है। नीचे क्या है आपका, जो क्या कहते हैं, झारखंड वाला छोटा नागपुर का पठार है। तो कहता है कि क्यूल प्लेन के उत्तर भागों में उपजाऊ मिट्टी है, क्योंकि गंगा का एलुवियल यहाँ पे आ रहा है, डिपोजिशन हो रहा है, जिस कारण से क्या है, वहां पे मिट्टी उपजाऊ है। लेकिन जो दक्षिणी भाग है, ये जो साउथ वाला पार्ट है इसका कैसा है, बजरी है, मोटी मिट्टी है, वहां पे मोटी मिट्टी। तो कहां से आ रहा है, इधर का तो गंगा से आ गया, इधर का किससे आ रहा है, तो छोटा नागपुर के पठार से आ रहा है, जिसमें कैसा है, मोटे मोटे दाने हैं मिट्टी के, मोटे मोटे मिट्टियां हैं। ठीक है, कहता है इस क्यूल क्षेत्र के उत्तर में गंगा नदी का उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी का मैदान स्थित है ना। उत्तर में क्या है, मैंने बताया ना, गंगा है तो गंगा के द्वारा जो एल्यूवियल्स लाया जाता है वो उपजाऊ होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, हम्स होता है। हम्स मतलब जो कि कार्बोनिक मैटर होता है, कार्बोनिक पदार्थ होता है, वो जब किसी चीज में मौजूद होता है, पेड़ पत्तियां, सड़े गले पेड़ पत्तियों जो होती है, उसके जो रेसिड्यू होते हैं, जो अवशेष होते हैं, उसी को हम्स बोलता है। कहता है इस क्यूल क्षेत्र के उत्तर में गंगा नदी का उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी का मैदान स्थित है। इस जलोढ़ बेल्ट के दक्षिण में, साउथ में, किसके, जो क्यूल क्षेत्र है उसके दक्षिण में खड़गपुर पहाड़ियां, क्यूल नदी, नाला पश्चिम क्षेत्र, इसको नाला पश्चिम क्षेत्र भी कहा जाता है, क्यूल नदी और मान नदी के बीच एक जल विभाजक बनाती है। क्या बनाती है, जल विभाजक बनाती है। इस मैदान का ढाल जो है, ढाल मतलब स्लोप जो है वो किधर से है, दक्षिण से उत्तर की ओर। याद रखिएगा, क्यूल प्लेन्स का ढाल किधर से है, दक्षिण से उत्तर की ओर, साउथ से नॉर्थ की ओर इसका ढाल है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगले प्लेन्स के बारे में। अब जो हमारा प्लेन है वो क्या है, चंदन प्लेन। चंदन प्लेन क्यूल प्लेन के किधर है, पूरब में है। क्यूल प्लेन के क्या है, कहता है यह दक्षिणी बिहार के मैदान का सबसे पूर्वी भाग है, सबसे पूरब में है, मतलब सबसे इधर जो भाग है इधर, उसके बाद फिर क्यूल प्लेन्स आ जाएगा, उसके बाद ताल वाला आ जाएगा, उसके बाद शाहाबाद रीजन आ जाएगा, है ना। ऐसे करके जब ये ईस्ट वाला हो गया और ये वेस्ट वाला पार्ट हो गया, तो क्या है, जो चंदन प्लेन है वो सबसे पूर्वी भाग किसका, दक्षिण बिहार के मैदान का। कहता है यह मैदान उत्तर में गंगा नदी, इस मैदान के, मान लीजिए ये चंदन प्लेन है, ये चंदन प्लेन है, चंदन के बाद क्यूल प्लेन हो गया, क्यूल प्लेन के बाद आपका मोकामा का ताल वाला हो जाएगा क्षेत्र, उसके बाद शाहाबाद रीजन हो जाएगा, सोन नदी वाला हो जाएगा। ये जो चंदन प्लेन है सबसे पूर्वी है ना। और इसके नॉर्थ में, नॉर्थ किधर हो जाता है, ऊपर हो जाता है, नॉर्थ में क्या है, गंगा नदी, है ना। और पूरब में, ईस्ट में क्या है इसका, गोड्डा है, झारखंड है इसके, क्योंकि ये सबसे पूर्वी है, पूर्वी के बाद क्या है, झारखंड ही आएगा ना। झारखंड का क्या है, गोड्डा है। दक्षिण में क्या है, साउथ में क्या है इसके, तो साउथ में देखिए, साउथ किधर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, साउथ में क्या है, देवघर है ना, बाबा धाम है। कहता है तथा पश्चिम में क्या है, वेस्ट में अगर हम चले जाएंगे तो वेस्ट में क्या है इसका, जमुई का मैदान, जमुई के मैदान से घिरा हुआ है। जिसका लोकेशन दिमाग में आ गया होगा कि चंदन प्लेन कहां पर है, तो सबसे पूर्वी क्षेत्र है दक्षिण बिहार का, या दक्षिण बिहार के मैदान का सबसे जो पूर्वी भाग है वो कौन सा, आपका चंदन प्लेन वाला आता है। उसके बाद क्या कहा, उत्तर में क्या है इसके, गंगा है, उत्तर में गंगा के बाद पूरब में क्या है, तो गोड्डा है, झारखंड का गोड्डा शहर है। उसके बाद दक्षिण में क्या है इसके, दक्षिण में इसके देवघर है, बाबा धाम, जिसको जहां पे हम लोग जल ढारने के लिए जाते हैं। पश्चिम में क्या है, तो पश्चिम में जमुई का मैदान से घिरा हुआ है। कौन सा मैदान, तो चंदन का प्लेन, यह चंदन नदी द्वारा बनाया गया प्लेन। कहता है इस मैदान का निर्माण जो है किसके द्वारा होता है, चंदन नदी द्वारा होता है ना। चंदन प्लेन मतलब चंदन नदी के द्वारा बनाया गया प्लेन, तो चंदन नदी के द्वारा हुआ है, जो राजमहल पहाड़ियों और उसकी सहायक नदियों का एक भाग डिगरिया पहाड़ियों से निकलता है। किस पहाड़ियों से निकलता है, डिगरिया पहाड़ों से। याद रखिए चंदन प्लेन जो है वो किस नदी से, चंदन प्लेन किस नदी से बना हुआ है, तो चंदन नदी के द्वारा बना हुआ है, जो राजमहल की पहाड़ियां और उसकी सहायक नदियों के एक भाग डिगरिया पहाड़ियों से निकलती है। किन पहाड़ियों से निकलती है, तो डिगरिया पहाड़ियों से निकलती है। कहता है इस मैदान का उत्तरी भाग सजातीय है, कैसा है, सजातीय है, और इसमें उपजाऊ मिट्टी, उत्तर में क्या है इसका, उपजाऊ मिट्टी है, जबकि दक्षिणी भाग अपेक्षाकृत लहरदार और जंगली। कैसा है, दक्षिणी भाग लहरदार है और जंगली है, क्योंकि दक्षिण में क्या है, छोटा नागपुर का पठार है ना, झारखंड वाला शेष हिस्सा है,
तो उसमें क्या है आपका इग्नियस रॉक है, जो आर्कियन क्रम की चट्टाने हैं, छोटा नागपुर का पठार, इस कारण से वो लहरदार है। लेकिन उत्तर में क्या है, गंगा है, गंगा का रेसिड्यू वैसे भी उपजाऊ है, तो वो क्या है आपका उपजाऊ मिट्टी है। किधर, उत्तर भाग जो है उपजाऊ हो गया और दक्षिण भाग कैसा हो गया, लहरदार हो गया और जंगली टाइप का हो गया, है ना। कहता है यह मैदान दक्षिण बिहार के मैदान के लगभग 10वें हिस्से को कवर करता है। कितना पार्ट को कवर करता है, 10वां हिस्सा। मतलब अगर हम दक्षिण बिहार के मैदान को 10 भाग में बांट देते हैं तो 10th पार्ट होगा, वो कौन कवर करता है, चंदन प्लेन्स कवर करता है ना। कहता है इसका ढलान जो है, इसका जो स्लोप है, स्लोप जो होता है वो किधर है, दक्षिण से उत्तर की ओर। किधर है, दक्षिण से उत्तर की ओर, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर, मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर होगा, है ना। मतलब यहां पर ध्यान रखिएगा, नीचे से झारखंड वाला क्षेत्र से ऊपर जाएगा गंगा की तरफ। कहां जाएगा ये, गंगा की तरफ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं। ये क्या था आपका, चंदन प्लेन। चंदन प्लेन के बाद आता है ताल रीजन। कौन सा क्षेत्र है, ताल क्षेत्र है। कहता है यह एक तस्तरी के आकार का निचला क्षेत्र। ताल रीजन जो होता है ना, ताल क्षेत्र जो होता है निचला क्षेत्र होता है। नीचे मतलब धसा हुआ क्षेत्र, ऐसे करके क्षेत्र होता है, नीचे धसा हुआ क्षेत्र होता है। कहता है यह तस्तरी के आकार का, थाली के आकार का धसा हुआ निचला क्षेत्र है, जो मानसून के मौसम में पानी से भर जाता है। अब नेचुरल बात है, धसा हुआ है, धसा हुआ है, थाली के समान है। थाली को अगर बरसात में बाहर रख देंगे तो कैसा होगा, उसमें पानी भर जाएगा ना। प्लेन अगर रहेगा तो उसमें पानी नहीं भरेगा, या फिर स्लोप रहेगा किधर भी तो पानी निकल जाएगा। लेकिन ये कैसा है, तस्तरी के आकार का है, थाली के समान है, जैसे कि ऐसे बीच में गड्ढा है, जिस कारण से क्या होता है, मानसून के मौसम में ये पानी से भर जाता है और एक बड़ी झील जैसा दिखने लगता है। कैसा दिखने लगता है, एक झील जैसा दिखने लगता है। बहुत बड़ा क्षेत्र है ना, तो बहुत बड़ी झील बन जाएगा। कहता है यह गंगा नदी के ऊंचे तटबंध के दक्षिण में अपेक्षाकृत ऊंची भूमि वाले क्यूल मैदान के पश्चिम में, कहा, ऊंची भूमि के क्यूल मैदान के पश्चिम में और मध्य दक्षिण बिहार मैदान के पूरब में स्थित है। कहां पर है, ध्यान रखिएगा, यह गंगा नदी के उछले तटबंध, जो ऊंचा तटबंध है ना, उसके दक्षिण में है। उसके बाद अपेक्षाकृत ऊंची भूमि, उस जो ताल रीजन है, इससे अपेक्षाकृत ऊंचा भूमि जो है क्यूल मैदान है, क्योंकि चंदन है, मैंने बताया था चंदन प्लेन है, उसके बाद क्यूल प्लेन्स है, उसके बाद आपका ताल रीजन है। तो क्यूल इससे ऊंचा हो गया आपका, उससे नीचे हो जाएगा आपका। तो क्यूल के किधर है, क्यूल के, तो याद रखिएगा पश्चिम साइड हो गया ना, क्योंकि जब हम बनाते हैं, इधर वेस्ट है, इधर ईस्ट है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, डायरेक्शन दिमाग में अगर रहा तो क्यूल के किधर है, तो पश्चिम में है ना। तो क्यूल के पश्चिम में। और मध्य दक्षिण बिहार, जो मध्य दक्षिण बिहार है, जो बीच वाला पहाड़ है, जहां पे पहाड़ी वाला क्षेत्र आएगा, उसके किधर है, तो पूरब है। उसके किधर है, पूरब में क्षेत्र में है, जहां पर कि आप यहां पर देखिएगा, आपको मिलेगा कैमूर हिल्स वगैरह मिलेगा। कहता है यह 25 किलोमीटर चौड़ा है। कितना किलोमीटर चौड़ा है, याद रखिएगा, ताल रीजन जो है 25 किलोमीटर चौड़ा है और पटना से मोकामा तक स्थित है। कहां से कहां तक स्थित है, पटना से लेके मोकामा तक स्थित है। कहता है इस क्षेत्र का एक बड़ा क्षेत्र निचला है। कैसा है, निचला है, जो मानसून के दौरान वर्षा के पानी से भर जाता है। इसी कारण से ये क्षेत्र जो है बहुत बड़ा झील के समान दिखने लगता है। कहता है इस मैदान का निर्माण जो हुआ है वो किससे हुआ है, दक्षिणी पहाड़ियों से। जो दक्षिणी पहाड़ी है, कौन सा, जो आपका छोटा नागपुर के पठार से जो उत्पन्न होने वाला जो बरसाती नदी है, उससे, उस नदियों के द्वारा जो है, जो जलोढ़ लाया जाता है, यह उत्तम गुणवत्ता वाला जलोढ़ है। कैसा जलोढ़ है, ये उत्तम गुणवत्ता वाला, मतलब हाई क्वालिटी वाला जलोढ़ मिट्टी होता है। कहता है गंगा नदी के ऊंचे दक्षिणी तटबंध के कारण पुनपुन, पैमार और फाल्गु नदियां सीधे गंगा नदी में मिलती है। कहां मिलती है, सीधे गंगा नदी में जाके मिल जाती है। गंगा के नदी के ऊंचे दक्षिणी तटबंध होने के कारण, ऊंचा तटबंध होने के कारण क्या होता है, पुनपुन, पैमार, फाल्गु, ये सब जो नदियां होती है सीधे गंगा में जाके मिल जाती है।
तो आज हमने क्या देखा? आज हमने देखा चंदन प्लेन के बारे में, क्यूल प्लेन के बारे में और ताल रीजन के बारे में। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे शाहाबाद रीजन के बारे में। शाहाबाद रीजन के बाद हम लोग देखेंगे सेंट्रल साउथ बिहार प्लेन्स के बारे में। तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखिए, जो भी जानकारियां दी गई है वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण साबित हो। तब तक इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो नीचे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के बटन को दबाएं, फेंक के मारिए, विदाउट कॉस्ट, कोई खर्च नहीं है, आप दबा सकते हैं बिना किसी झिझक के। और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है इस वीडियो को, सॉरी इस चैनल को, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। वीडियो में कोई सुझाव हो तो आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं इस वीडियो को। तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखिए, मजे कीजिए, नोट्स तैयार कीजिए। परीक्षा बहुत सारी आ रही है, चाहे वो किसी भी कारण से हो, एंजॉय कीजिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।